ठंड में 5 जुगाड़ू बहू का घास का गर्म ससुराल। आज तो बहुत ज्यादा ठंड बरस रही है। अचानक से इतनी ठंड बढ़ गई है, पता नहीं क्या होगा। सच कहा दीदी आपने। अब तो बाहर आंगन में ही खाना बनाने में बड़ा डर लगता है मुझे तो। ठंड का डर, इतनी ठंडी ठंडी हवा जो चलती है। सच में हमने जो तिरपाल बनाया था वो बारिश से बचने के लिए तो ठीक था, लेकिन अब ठंड में इसका कोई काम नहीं है। वो सब भी बाहर आंगन में चूल्हे के पास बैठकर आटा गूंथ रही थी और सब्जी काट रही थी। नेहा चूल्हे की लकड़ियां जला रही थी। बाहर आंगन में उन्होंने बारिश से बचने के लिए 4 डंडे लगाकर उसके ऊपर पन्नी से तिरपाल बनाया था। उसी के नीचे उनका चूल्हा था और सब वहां बैठी थी। सभी ठंड से कांप रही थी। सच में इसके नीचे तो सर्दियां काटनी मुश्किल हो जाएंगी। हाँ, कुछ तो जुगाड़ करने के बारे में सोचना ही होगा हमें। वो खाना बना रही थी और खाना बनाने के बाद अंदर सबके लिए खाना ले जाया जाता है। अरे अचानक से कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। घर भी बिल्कुल बर्फ जैसा लग रहा है। हाँ बेटा, मेरा भी ठंड की वजह से बुरा हाल है। ठंड में कब कभी छूट रही है। तू अभी खाने के बाद बस हमारे लिए अंदर तसले में आग का जुगाड़ कर देना, वरना हालत बहुत खस्ता हो जाएगी। हाँ, हमें भी बहुत ठंड लगती है। कुछ तो हमारे स्वेटर भी इतने पतले हैं और फटे हुए हैं, इसीलिए भी ठंड ज्यादा लगती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इस बार की तनख्वाह आएगी तो कोशिश करेंगे कि सबके लिए स्वेटर खरीद सके। मुझे तो लगता है बेटा रजाई भी खरीदनी होगी, उसमें भी ठंड नहीं रुकती है, बहुत पतली हो रखी है। हाँ माँ, कोशिश करेंगे इस बार हम सब अच्छा करने की, लेकिन देखते हैं सब हो पाएगा या नहीं। एक तो गरीबी में हाल बुरा है, कुछ कर भी नहीं पाते हम लोग। कोई बात नहीं, सुबह सुबह निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सब बस आराम से खाना खा लीजिए। इस तरह बात करते हुए सभी खाना खाना शुरू करते हैं और क्योंकि ठंड इतनी थी तो खाना ठंडा हो जाता है। अरे एक तो इतनी भारी ठंड, उसमें गरम खाना ही अच्छा लगता है, लेकिन हर रोज खाना ठंडा हो जाता है, बिल्कुल बर्फ की तरह लग रहा है। अरे साथ ही खाने में सादी दाल बर्फ की तरह ठंडी होने के बाद तो अच्छी भी नहीं लगती। अब हम भी क्या करें पापा जी, बाहर से खाना बनाकर अंदर लाते हैं तो इतनी ही देर में ठंडा हो जाता है। अरे इतनी ठंड है और बाहर से इतनी ठंडी हवा चलती है कि खाना परोसते परोसते ही ठंडा हो जाता है। हाँ बेटा, हमें पता है, अब तुम भी क्या कर सकती हो। कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेते हैं। उसके बाद सभी ठंडा खाना ही खा लेते हैं और पांचों पति तो ठंड में अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। रास्ते में एकदम कोहरा था। बहुत ज्यादा ठंड है, सच में इस ठंड में तो हाथ बिल्कुल जमने लगे हैं। हाँ, फैक्ट्री में जाने के बाद ही थोड़ी राहत मिलेगी। चलो शुक्र है, कम से कम वहां तो थोड़ी देर हीटर चल जाता है तो अच्छा लगता है। हाँ, काश हम भी घर वालों के लिए हीटर खरीद सकते। वो सभी अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी स्कूल में चले जाते हैं और पांचों बहुएं घर का सारा काम करती हैं। एक तरफ सीमा घर में झाड़ू लगा रही थी, वहीं पायल और नेहा ठंडे पानी में बर्तन धो रही थी। हाय राम, मुझे तो लगता है इतने ठंडे पानी में काम करके मर ही जाऊंगी मैं। अरे हाथ बिल्कुल सुन्न होने लगे हैं। सच में सर्दियों में पानी का काम करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, एकदम बर्फ की तरह पानी ठंडा रहता है। वहीं दूसरी तरफ आंगन में सुनीता और रितु भी कपड़े धो रही थी। सच में यार, एक तो सर्दी के कपड़े धोने में टाइम भी बहुत लगता है। इतने ठंडे पानी में इतनी देर तक काम करना, कुकड़ी बन जाती है। मैं तो बस अभी कपड़े धोने के बाद गर्मा गर्म चाय पीऊंगी। पांचों काम खत्म करके अपने लिए चाय बनाती हैं और घर के अंदर बैठकर चाय पी रही थी। चाय भी इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है सर्दियों में। तभी घर के अंदर एक तेज हवा का झोंका आता है। अब घर के अंदर ये हवा कहाँ से आ रही है? अरे इस घर के अंदर हवा के आने का एक रास्ता थोड़ी है, इतने सारे रास्ते हैं। खिड़की टूटी हुई है, दरवाजे से हवा आती है, और लो ऊपर देखो, ऊपर से जो छत का हिस्सा टूटा हुआ था वहाँ से भी हवा आ रही है। अरे हमने इस टूटे छत के हिस्से को भी तो बारिश के मौसम में पन्नी से ढका था, लगता है ठंडी हवा में वो भी उड़ गया। अब इसका भी कुछ करना होगा। इस तरह शाम हो जाती है और घर पर पांचों पतिदेव ठंड में कांपते हुए घर वापस आते हैं। अंदर सभी को ठंड लग रही थी, इसलिए तसले में आग जला रखी थी। उसी के सामने बैठकर सब खाना खाते हैं। सारा काम खत्म करने के बाद सभी रजाई में सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को नींद नहीं आती क्योंकि सबको बहुत ठंड लग रही थी।
फर्श भी इतना ज्यादा ठंडा है, एक पतली सी चटाई भी कितना ही गर्म कर देगी हमें। मम्मी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। अब मैं भला ठंड से बचने के लिए क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो हर जगह से हवा आ रही है। सच में इस वजह से बच्चों की भी और हमारी भी हालत खराब हो रही है। हर रात हमारी ऐसे ही काली होती है, कोई भी ठीक से सो नहीं पाता, इतनी ठंड जो लगती है। हाँ, इसी वजह से दिन में काम करने में परेशानी भी होती है। फैक्ट्री में हीटर के सामने नींद आ जाती है तो बहुत डांट पड़ती है, और यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। इस तरह रात को सभी बड़ी मुश्किल से करवटें बदलकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी चैन की नींद नहीं आती। अगले दिन पांचों बहुएं जंगल में लकड़ियां काटने जाती हैं। देखो तो सारी लकड़ी ओस की वजह से भीगी हुई है, फिर इन्हें जलाने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अब इन्हें साथ में लेकर तो जाना ही होगा, वरना खाना कैसे पकाएंगे, और फिर सर्दी से बचने के लिए हमें हाथ भी सेकना पड़ता है। उसके बाद पांचों मिलकर जंगल से सूखी लकड़ियां छांटकर उन्हें काटना शुरू करती हैं। तभी थोड़ी दूरी पर पायल को सूखी घास नजर आती है। देखो तो वहाँ पर कितनी सारी सूखी घास का ढेर रखा हुआ है, लेकिन ऐसे खुले जंगल में इतनी सारी सूखी घास कहाँ से आई है? मुझे तो लगता है किसी का यहाँ आसपास खेत होगा और वहाँ पर सूखी घास होगी, और उन्होंने खेत खाली करने के लिए यहीं पर जंगल में लाकर रख दिया होगा। बिल्कुल सही कहा। कई बार किसी को सूखी घास की जरूरत नहीं होती, लेकिन सूखी घास हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। हाँ, हो सकती है, इससे हमें बहुत सारी गर्मी भी मिल सकती है। वैसे भी हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, हमें तो इस समय सूखी घास की सख्त जरूरत है। आज हम घर पर ज्यादा लकड़ियाँ ले जाने की जगह इस सारी सूखी घास को ही घर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद पांचों मिलकर सूखी घास अपने सिर पर रखकर घर ले आती हैं। अरे भाभी, इतनी सारी सूखी घास क्यों लेकर आ गई? जंगल में बहुत सारी ऐसे ही रखी हुई थी, इसीलिए हम इसे ले आए। इस घास की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने घर को बिल्कुल गर्मा गर्म बना सकते हैं सर्दी के लिए। अच्छा, लेकिन वो कैसे भाभी? वो तो तुम बस देखती जाओ। तुम्हें अपनी पांचों जुगाड़ू भाभियों पर भरोसा है ना? अरे हाँ भाभी, बिल्कुल। आपने हमें हमेशा गर्मी और बारिश के मौसम में पता नहीं कितने जुगाड़ करके बचाया है। अब आपके सर्दी के भी जुगाड़ देख लेते हैं। बस चिंता मत करो, अब तो हम तुम्हें घास के इतने सारे जुगाड़ बताने वाले हैं कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी। चलो, सबसे पहले हम छत को ठीक करते हैं। सभी मिलकर सूखी घास को आपस में मिलाकर काफी लंबा जोड़ लेती हैं और छत पर एक लकड़ी की सीढ़ी लगा लेती हैं, और उसके बाद सुनीता सीढ़ी से चढ़कर वो पूरी छत को सूखी घास से अच्छे से ढक देती है। इतना करने के बाद पांचों घर के अंदर जाती हैं। अरे वाह, तुमने छत को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब तो यहाँ पर हवा भटक तक नहीं रही है। ये तो कुछ भी नहीं है माँ जी, अभी तो आप बस देखती जाइए हम क्या क्या करते हैं। हम अभी के अभी पूरे घर को ट्रांसफॉर्म करके दिखा देंगे। घर के अंदर बैठकर सभी मिलकर बाकी का काम शुरू करती हैं। अच्छे से घास को आपस में जोड़ा जाता है और उसके बाद घर की दीवारों पर अच्छे से लगा दिया जाता है। जहाँ खिड़की टूटी हुई थी वहां पर भी घास अच्छे से लगा दी जाती है। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, हमारा इतना ठंडा घर तो आज तक इतना गर्म कभी हो ही नहीं पाया था। सच में तुम सबने तो घर को एकदम ऐसा बना दिया जैसे घर में कोई हीटर चल रहा है। अब तो हवा का नाम और निशान तक नजर नहीं आ रहा। उन सभी के काम से सब खुश हो रहे थे, और रात को जब पांचों पति काम करके घर वापस आते हैं तो घर को इतना गर्म देखकर सभी को बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, हमारा घर तो इतना गर्म कैसे लग रहा है? मानो ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की आंच पर हीटर चल रहा है। अरे सच में ये तो कमाल हो गया, कैसे हो गया? मुझे तो कहीं हीटर नजर नहीं आ रहा। और ये क्या, दीवारों पर ये क्या लगा हुआ है? दीवारों पर सूखी घास लगाई हुई है, इसी की वजह से पूरे घर के अंदर थोड़ी बहुत गर्मी हो रखी है। हमने छत को भी अच्छे से सूखी घास से ढक दिया है ताकि ठंडी हवा ना आए, क्योंकि छत में काफी बड़ा गड्ढा हो गया था जहाँ से ठंडी हवा आती थी और हमें परेशानी होती थी। मानना पड़ेगा, गर्मी, बरसात या सर्दी कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, लेकिन आप सभी अपना जुगाड़ करके कोई ना कोई समस्या का हल जरूर निकाल लेती हैं। इसीलिए तो हर कोई हमें जुगाड़ू बहुएं कहता है। उसके बाद सभी कपड़े बदल लेते हैं और बाहर आंगन में पांचों बहुएं खाना बना रही थी। हमने घर का तो अच्छे से इंतजाम कर दिया, लेकिन अब हम अपनी रसोई का क्या करें? बाहर तो उतनी ही ठंड लग रही है हमें। हाँ, बेशक चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी ठंडी हवा में खाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे तो कान भी ठंडे हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम कल अपनी रसोई के बारे में भी अच्छे से कुछ सोचेंगे कि क्या हो सकता है इसका। वो सभी को खाना बनाकर परोसते हैं और उसके बाद सभी खाना खाते हैं।
घर के अंदर तो गर्मी हो गई, लेकिन खाना तो अभी भी ठंडा ही मिल रहा है। इतनी ठंड में ठंडा खाना खाने का तो मजा ही नहीं रहता। सच कहा माँ, रोटी भी बिल्कुल ठंडी और सख्त हो जाती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाने में। अरे क्या तुम दोनों भी हर रोज शिकायत करती रहती हो? अब इसमें क्या कर सकते हैं, सर्दी है तो ऐसा तो होगा ही। चुपचाप खाना खा लो सब। खाना खाकर सभी सोने के लिए लेट जाते हैं और उसके बाद वही फिर से पतली चटाई, ठंडे फर्श पर और उसके साथ पतली सी रजाई, तो सभी को ठंड लगती है। अरे ठंडे फर्श पर और पतली सी रजाई में फिर से वही ठंड का एहसास हो रहा है। लेकिन चलो शुक्र है, ज्यादा ठंडी हवा नहीं आ रही, बाकी दिनों से जरा राहत मिल रही है। रात को सभी को अच्छी नींद नहीं आती और उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर सब अपना काम कर रहे थे। शांति ठंडे फर्श पर पैर रखती है और बस फर्श ही जरा ठंडा लग रहा है। अब घर में हम चप्पल पहनकर तो घूम नहीं सकते, और फिर सोना भी हमें रात को फर्श पर ही होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम ठंडी हवा से तो राहत मिल गई। अरे कोई बात नहीं माँ जी, हम फर्श को भी देख लेंगे अच्छे से। अरे दीदी, फर्श को अच्छे से देखकर क्या करोगी? आपको इसका रिश्ता करवाना है क्या? तुम भी कैसे मजाक करती हो ऋतु। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम घास की मदद से अपने लिए बिस्तर तो बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्यों ना हम अपने घर के लिए सूखी घास की मदद से गर्म कालीन बना दे, जैसे अमीरों के घर में हर जगह बिछे रहते, टीवी में देखते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। हमारे घर में भी जब पूरे घर में सूखी घास के कालीन बिछे होंगे तो ठंडे फर्श की वजह से हमारे पैरों के जरिए ठंडी नहीं जाएगी। इससे सभी को बहुत राहत मिलेगी और रात को सर्दी भी नहीं लगेगी। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना काम, किस बात की देरी है। अब सभी फिर से मिलकर सूखी घास को अच्छे से जोड़ लेती हैं और उसके बाद पुराने कपड़े से उनके ऊपर कवर बना देती हैं, जिसके बाद उनका सूखी घास का कालीन बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद पूरे घर में सूखी घास के कालीन को अच्छे से बिछा दिया जाता है। अरे वाह, अब तो और मजा आ गया। सर्दी में हमारा सूखी घास का गर्मा गर्म घर बनकर तैयार हो गया है। पूरे घर में चलने में कितना मजा आ रहा है। सच में भाभी, आप सबने तो कमाल कर दिया। मुझे भी घर में चलने में बहुत मजा आ रहा है और कितना सॉफ्ट लग रहा है सब कुछ। एकदम नर्म मुलायम फर्श हो गया हमारा तो। हाँ मम्मी, वरना हर रोज हमें बहुत ठंड लगती थी और आज तो घर में बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम गर्मी का एहसास हो रहा है। ऐसे तो मम्मी चटाई बिछाने की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत गर्म है। इस पर हमें बहुत अच्छी नींद आएगी और साथ में बहुत सॉफ्ट भी है। हाँ बच्चों, इसीलिए तो हमने तुम्हारे लिए ये सब बनाया है। लेकिन चिंता मत करो, हम सबके लिए गद्दे और रजाई भी बना देंगे। उसके बाद सभी मिलकर बाकी का अपना घर का काम खत्म करते हैं और थोड़ी देर बाद मैंने कभी नहीं सोचा था सूखी घास से हमें इतना फायदा होगा। कल की लाई सूखी घास से हमने इतना कुछ कर लिया है, तो हमें और भी सूखी घास लेकर आनी चाहिए। मुझे तो अपनी रसोई के लिए भी आइडिया आ गया। हमें 4 डंडे लगा रखे हैं, इन्हीं पर हम सूखी घास से चोटी की तरह बीन कर या उन्हें आपस में अच्छे से जोड़कर हम चारों लकड़ी का खाली स्पेस कवर कर सकते हैं और 4 दीवार बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और ऊपर जो छत पर पन्नी लगी है उसके ऊपर भी हम घास से ढक देंगे, तो हमारी घास की रसोई भी तैयार हो जाएगी और उसके बाद हमें सर्दी नहीं लगेगी। तो चलो आज फिर जंगल से जाकर घास लेकर आते हैं। वो फिर से जाती है और जंगल से ढेर सारी घास इकट्ठा करना शुरू कर देती है। आज कोशिश करना कि हम ज्यादा से ज्यादा सूखी घास अपने साथ घर ले जा सके। कम पड़ेगी तो हम कल फिर से आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे तो सूखी घास से और भी बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं। उसके बाद वो पांचों मिलकर घास लेकर वापस घर आ जाती हैं। अब पांचों मिलकर उसकी मदद से एक बड़ा सा गद्दा बनाती हैं। इस पर हम सभी आराम से सो पाएंगे। क्यों ना हम गद्दे के साथ सभी के लिए तकिया भी बना दे और कुशन भी बना दे। ये तो बहुत सही रहेगा। पूरा सेट हो जाएगा हमारे पास। हम बिना तकिए के हमेशा फर्श पर चटाई पर सोते थे। ऐसा करने से हम आराम से सो पाएंगे। एक तरफ पांचों मिलकर पहले सूखी घास से गद्दे, तकिया और रजाई बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ चिंटू और पिंकी मोनू के साथ खेलने उसके पास जाते हैं। क्या बात है, आजकल तुम हमारे साथ नहीं खेल रहे? मेरी दादी ने तुम जैसे फटीचरों के साथ खेलने से मना किया है। तुम्हारे पास ढंग से एक स्वेटर तक नहीं है पहनने के लिए। तो क्या हुआ, तुम सिर्फ इस वजह से हमारे साथ नहीं खेलोगे? बिल्कुल नहीं, मेरी दादी ने कहा है मेरी इमेज भी तुम्हारे साथ रहकर खराब हो जाएगी। मेरे पास तो बहुत अच्छी जैकेट के साथ ग्लव्स और कैप भी है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास माँ का बनाया हुआ बहुत गर्म घर है जो तुम्हारे पास नहीं है। अरे जाओ जाओ, उल्लू किसी और को बनाना। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अभी मेरे घर के आगे से निकलो, गरीब फटीचर। दोनों बच्चे निराश होकर घर वापस आ जाते हैं, जहां पर देखते हैं कि उनके लिए उनकी मम्मी ने गरम गद्दा, तकिया और रजाई बना दी है।
ये तो बहुत अच्छा है, हमें मजा आएगा। दोनों बच्चे गर्म गद्दे पर बैठ जाते हैं और रजाई ओढ़ लेते हैं। क्या बात है बच्चों, तुम इतने उदास क्यों हो? तब पिंकी और चिंटू उन्हें सारी बात बताते हैं। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए जल्दी ही नए स्वेटर मंगवा देंगे। क्या सच में चाची? हाँ बेटा, बिल्कुल। अब पांचों मिलकर बाहर आने के बाद सबसे पहले अपनी रसोई का काम शुरू करती हैं। 4 डंडों को घास से अच्छे से कवर कर दिया जाता है और दोपहर से शाम हो जाती है। इस तरह उनकी रसोई का भी काम पूरा हो जाता है।